हेलो फ्रेंड्स, मैं वीरू चौहान। संयम यूपीएससी में आपका स्वागत है। आपको पता है कि हमारे देश में 8, 9, 10 को G20 का समिट हो रहा है, जिसकी हम मेजबानी भारत ही कर रहा है। तो उसको एक कॉन्फ्रेंस रूम चाहिए होता, मतलब इतने सारे लोगों के डेलीगेट्स आएंगे, उनकी जगह पे एक जगह पे बैठने के लिए जगह, और कहाँ पे संबोधित किया जाएगा उसकी एक जगह होनी चाहिए। वो अभी तक भारत के पास नहीं थी। या तो स्टेडियम में करवाते थे या कहीं यहाँ पे रामदेव मैदान या कोई और जगह चुनते थे। अब हमारे पास एक ऐसी जगह होगी जिससे हम गर्व से दिखा सकते हैं लोगों को, और कोई भी दुनिया का इंसान कहीं भी आए उस जगह पे ले जाके अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और भी कोई मीटिंग को कर सकते हैं। उसे कहते हैं भारत मंडपम। ये इस सरकार ने भारत मंडपम का कार्य किया है, भारत मंडपम बनाया है। वो देखते हैं क्या है और कितने कॉस्ट है और क्या क्या चीजें उसमें सम्मिलित हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस चीज ने देश की शान तो बढ़ाई है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी चीजें लागत लगी है। 2700 करोड़ रुपए लगे हैं, मानता हूं, पर इससे इतना देश का नाम बढ़ेगा, क्योंकि देश को भी इसकी जरूरत पड़ती रहती है। मीटिंग्स के जरिए कोई विदेश का कोई राष्ट्राध्यक्ष अगर यात्रा पे आता है तो भी उसको बैठाने के जरिए, या राष्ट्रपति भवन ले आते थे पहले हम, अब एक जगह और हमारे पास आ गई है। तो कैसे बढ़ाई भारत मंडपम ने देश की शान। और G20 मतलब दुनिया के बड़े जो 20 देश हैं, जो सबसे बड़ी 20 अर्थव्यवस्थाएं हैं, वहां से लोग आएंगे। कुछ चाइना को छोड़ के, रशिया छोड़ के, उनसे छोड़ के, वो नहीं आ पाए इस बार। तब भी ऐसी जगह होना देश के लिए बहुत गर्व की बात है, और ये जगह होने बहुत जरूरी है। ठीक, तो क्या इंडिया टू होस्ट G20 समिट एट भारत मंडपम। ठीक है, ऑल अबाउट द वेन्यू। अब वेन्यू के बारे में जानते हैं क्या बात है। ठीक है, इसमें क्या है, ठीक, अब देखो, द नेम भारत मंडपम गेट्स इट्स रूट्स फ्रॉम लॉर्ड बसवेश्वरा। ये लॉर्ड मतलब प्रभु थे बसवेश्वरा, संत हुए थे तरीके के। आइडिया ऑफ अनुभव मंडपम, इनके अनुभव मंडपम से हमने ये लिया है। ठीक है, लॉर्ड मंडपम। ठीक है, इसके बारे में क्या, यहां से ये कहा से अनुभव मंडपम इनके आइडिया से। द कन्वेंशन सेंटर हैज बीन डेवलप्ड एज द सेंटर पीस ऑफ द प्रगति मैदान। प्रगति मैदान के बीचों बीच कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। प्रगति मैदान है, कितना बड़ा है, उसके बीचों बीच बनाया गया। द शेप ऑफ बिल्डिंग टेक्स इंस्पिरेशन फ्रॉम द शंख। शंख की शेप में बना हुआ है, जो ये पूरा बना है भारत मंडपम। ये शंख जो इसमें बजाते हैं हम लोग, जो हमारे हिंदू ग्रंथों में जब पूजा करते टाइम बजाते हैं इसको, इससे बहुत सुंदर और मधुर ध्वनि निकलती है। और साइंटिफिक में भी ऐसा बोला गया, उस ध्वनि से कानों में पड़ने से बहुत ज्यादा पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। ठीक है, तो उसके हमने शेप के लेके उसके इंस्पिरेशन लेके उससे बनाया। Different walls and facades of center that is several element. Different walls and facades of center depict several elements of India traditional arts. मतलब ट्रेडिशनल आर्ट से दीवारों पे इन सब चित्रकारी की गई है, जो मुखौटा बनाया गया है। वो क्या डेपिक्ट मतलब दर्शाना। एंड कल्चर इंक्लूडिंग सूर्य शक्ति कल्चर जो हमारा है उसको दिखाया गया। ठीक है, और उसमें पंच महाभूत भी शामिल किए गए हैं इसमें। ठीक है, पंच महाभूत जिसमें हमारी बॉडी बनी है, जैसे माना जाता है, सिग्निफिकेंट द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द यूनिवर्सल फाउंडेशन। जो यूनिवर्सल फाउंडेशन है, जो बिल्डिंग के ब्लॉक्स हैं, वो किनसे बने, आकाश, स्काई से कहते हैं, वायु, एयर, अग्नि, फायर, जल, वाटर, पृथ्वी, या जो हमारी अर्थ है, धरती माता से हम कहते हैं। ठीक, आगे मल्टीपर्पज हॉल एंड प्लानरी हॉल हैव ए कंबाइंड कैपेसिटी ऑफ 7000 पीपल। ये सबसे बड़ी बात है कि 7000 लोग एक साथ वहां पे आ सकते हैं। और ऐसा अभी तक ऐसे देश में कोई स्थान नहीं था जहाँ पे इतने लोग आए, स्टेडियम को छोड़ के, जहाँ पे मीटिंग हो सके और जहाँ पे हमारा मल्टीपर्पज काम हो सके, माइक हो, सब कोई बात कर सके, ऐसा हॉल नहीं था। तो इसलिए बनाना बहुत जरूरी था। इसने देश का एक औहदा बढ़ाया है, क्योंकि हम दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था है। 5वीं अर्थव्यवस्था के बाद ऐसी चीज ना होना, ये थोड़ी एक शर्म की बात थी। इसलिए बहुत अच्छा विजन है, और अभी के लिए नहीं, आगे के विजन भी काम आएगा। आगे की दुनिया में जब हमारा देश और प्रगति करेगा, और दुनिया के लोग आएंगे, और राजदूत वगैरह आएंगे, और राष्ट्रपति आएंगे, तब भी हमारा देश ऐसी चीजों में अगर देखेगा ये चीज है इंडिया में, तो अच्छा लगेगा, थोड़ा अच्छा मैसेज जाता है इससे। ठीक है, द एम्फीथिएटर इज इक्विप्ड विद ए सिटिंग कैपेसिटी ऑफ 3000 पीपल। जो जहां पे एम्फीथिएटर है वो 3000 लोगों के साथ है उसकी कैपेसिटी। ठीक है, IECC कॉम्प्लेक्स कॉम्प्रोमाइज मल्टीपल स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी। मतलब जितनी मल्टीपल स्टेट है उनकी आर्ट्स वहां पे है। 27 फुट टॉल नटराज स्टेचस स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द भारत मंडपम के बाहरी ये नटराज जी की मूर्ति लगी है 27 फुट। ठीक है, अभी तक इससे बड़ी मूर्ति नहीं है। ठीक, नटराज जी की। उसके बाद स्पेनिंग अप्रोक्सिमेटली 123 एकड़ में है ये फैला है। इट हैज बीन एस्टेब्लिश्ड इन द इंडिया लार्जेस्ट MIC, मतलब मीटिंग्स, इंसेंटिव्स एंड कॉन्फ्रेंसेज एंड एग्जीबिशन। मतलब इतनी सारी चीजें यहाँ पे होंगी। और 123 एकड़ में है ये, और इंडिया का सबसे बड़ा MIC ही
डेस्टिनेशन है, ठीक है। कॉस्ट 2700 करोड़ मैं बताया था आपको अप्रोक्सीमेटली, ये ज्यादा भी हो सकते हैं थोड़े से, वो कम भी हो सकते हैं, ठीक। तो ये हमारा था भारत मनोरम, और भारत मनोरम आपको पता लग गया होगा देश की एक शान हो चुकी है, जिसमें अब हमारे आज से दूसरे देशों के राष्ट्र अध्यक्ष हैं वो वहां पे मीटिंग हो रही है। तो ये बहुत गर्व की बात है, इंडिया के पास ऐसी चीज हो चुकी है, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, तब तक के लिए सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, जय हिंद, जय भारत।